हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी। आई होप कि सब अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा करें। सो अभी का लुक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से है एंड देन अब से वीडियो ऐसी शूट होगी और अपलोड होगी अलग अलग तरीके से। सो आज का जो टॉपिक है वो है एक सोमनाथ मंदिर के ऊपर, जिसको हिंदुस्तान का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। एंड देन मेरे दिमाग में इसके ऊपर आइडिया क्यों आया। इसके आइडिया आने के पीछे भी एक कारण था, क्योंकि मैंने सुना था दैट गांजा पीने के बाद कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। सो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया एंड देन मैंने उससे पूछा कि ब्रो, मेरे को गांजा पीना है, तेरे पास है क्या? तो मेरे दोस्त ने बोला हाँ है मेरे पास, पर वो शौक में आ गया था। क्यों? क्योंकि मैं ये सब नहीं करता। तो मैंने पिया। मैंने ऐसा 2 मिनट के लिए आग बंद किया, मतलब ओ। सो फिर एकदम अचानक से शिव जी ने दर्शन दिए एंड देन फिर मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं के ऊपर बनाया जाए वीडियो। एंड वीडियो को चालू करते हैं, ठीक है। सो ये जो मंदिर है श्री सोमनाथ मंदिर, ये आज से 2000 साल पहले बनाया गया था, और बाकी बात मिलने के बाद, ठीक है। सो मैंने कहा कि ये मंदिर को आज से 2000 साल पहले बनाया गया था, और ये मंदिर किसी इंसान के द्वारा नहीं, खुद स्वयं चंद्रदेव के द्वारा बनाया गया था। एंड देन वहाँ का जो शिवलिंग है, जो मंदिर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इतनी पावरफुल है, क्योंकि वहाँ का जो शिवलिंग है उसे खुद स्वयं महादेव, मेरे महादेव तो मेरे दोस्त, आपके महादेव, महाकाल, बाबा, उनके ढेर सारे नाम हैं, तो उनने खुद ने रखा था। क्यों? क्योंकि उनको चंद्रदेव ने खुद ने ऐसा आमंत्रित किया था कि आप आओ, आपने मेरी इतनी मदद की है। सो मैं आपके लिए एक मंदिर बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसमें जो शिवलिंग स्थापना हो वो आपके हाथों से हो, ठीक है। ये मंदिर इतना पॉजिटिव एनर्जी कंटेन करता है ना ब्रो, क्या बताऊँ मैं तुम लोग को। जैसे तुम लोग वहाँ जाओगे ना, वहाँ पर वो 10 किलोमीटर के सराउंडिंग में, तो जो अंदर की जो नेगेटिविटी है, सो कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, हैंडल नहीं हो रहा है, जो कि हर लड़के की लाइफ में होता है, तो वो तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। एंड देन तुम इतना पॉजिटिव एनर्जी से भर जाओगे, एकदम वो, तुम इतना पॉजिटिव एनर्जी भर जाओगे कि तुम लोग को फिर सब कुछ आसान लगेगा। ऐसा कहा जाता है, मैं तो आज तक गया नहीं, बट आई होप एंड आई विश एंड आई एम डैम श्योर कि मैं जाऊँगा एक बार आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर। सो उस मंदिर के ऊपर, मतलब इतना भव्य मंदिर, इतना पॉजिटिव एनर्जी कंटेन करता है, तो उसके ऊपर ऑब्वियस बात है हमला हुआ है हमला। टोटल 11 बार हमला हुआ है, जिसे औरंगज़ेब चचा ने किया था और 2 बार खिलजी चचा ने किया था। क्यों? क्योंकि वो मंदिर एकदम ऑब्वियस बात है भाई, चंद्रदेव ने बनाया था, तो सोना चांदी से बना होगा। मेरा ब्रो ऐसा थोड़ी है, कैसी बना के छोड़ देगा और शिव जी वैसे थोड़ी आ जाएंगे। तो उसे खुद, और इसलिए चंद्रदेव के द्वारा बनाया था ना, इसलिए रात में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो वो मंदिर सोना चांदी से बनाया गया था, ऑब्वियस बात है। सो इसी लालच के चक्कर में दिल जी ने उसके ऊपर 2 बार अटैक, और औरंगज़ेब चचा ने टोटल 11 बार अटैक किया है, और हर बार उस मंदिर को लूटा, जलाया, तोड़ा, और वहाँ पर जो पंडित थे या तो उनको मार दिया, और जो डर गए उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया था मुस्लिम में। तो ये मंदिर को टोटल ऐसा 11 बार तोड़ा गया, और हर बार जिस भी राजा ने इसे बनाने की कोशिश की, तो उसने बनाया, देन उसके 1-2 साल के बाद फिर लूटा, फिर टूटा, फिर दूसरे राजा ने बनाया, फिर लूटा, फिर टूटा, तो ऐसे टोटल 17 बार लूटा गया इसे। और इसे आखिरी बार सन 1701 में लूटा गया था। और इसको बनाने की जो वापस से ऐसा रखा गया कि हम चाहते हैं कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बने फिर से, इसे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट के द्वारा इसे बनाने का ऑफ़र रखा गया था वहाँ पर 1949 में। एंड देन इसके ऊपर लागू हुआ ईयर 1951 में, 1951 में उस मंदिर को वापस से बनाने का काम चालू हुआ। एंड देन भगवान की कृपा से या शिव जी की कृपा से वो मंदिर के ऊपर अब तक हमला नहीं हुआ। एंड आई होप एंड आई विश कि हो भी ना। एंड आई विश कि किसी के भी ऐसा रिलीजियस को हर्ट ना हो, किसी के भी रिलीजियस के ऊपर ऐसा अटैक ना हो, क्योंकि भाई हिंदू मुस्लिम भाई यार, हिंदू मुस्लिम भाई या भाई मेरे लिए तो सब भाई है, ठीक है। सो अब इस मंदिर को बनाने के पीछे की वजह क्या थी कि चंद्रदेव ने इस मंदिर को क्यों बनाया था? 2 पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कि चंद्रदेव को श्राप मिला था दक्ष देव के द्वारा, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि यार सारी बात रात में बैठे बैठे कर लोगे क्या? ये वाली बात सुबह बताऊँगा, ठीक है। चलो भाई, अरे यार एक बात तो सुनते जाओ, कि वो जो गांजा वाली बात थी ना भाई, वो एक मजाक था, ठीक है। तुम लोग सीरियसली मत लेना, गांजा मत पीना ब्रो, ये बहुत बुरी चीज़ होती है। एंड देन वो जो स्टोरी थी उसमें जो मैं पिया हूँ वो गलत है, बट हाँ ये सच बात है कि मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग करते हैं। एंड देन मैं उन लोग को भी समझाता हूँ कि यार मत करो, ये तुम लोग का कुछ जादू होता है। सो ये गलत बात है, ठीक है। तुम लोग मत करना, कोशिश मत करना भाई, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है भाई, ठीक है।
तो अब सुबह मिलते हैं। सोमनाथ मंदिर को बनाने के पीछे की वजह क्या थी? सोमनाथ मंदिर को चंद्रदेव ने बनाया था, जैसे मैं तुम्हें बताया, पर उनको एक श्राप मिला था जो कि दक्ष देव ने दिया था। और उसके पीछे का कारण क्या था? एक्चुअली में दक्ष देव की 27 के 27 पुत्रों की शादी चंद्रदेव से हुई थी, और उनकी एक पुत्री थी रोहिणी, जिनसे चंद्रदेव को बाद में ऐसा प्यार हो गया था, और वो 26 की 26 को टाइम नहीं दे रहे थे, सिर्फ एक को ही टाइम दे रहे थे। तो ऑब्वियस ही बात है, सबकी जलेगी। तो वो लोग गए अपने पिताजी के पास, और पिताजी को बोला कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है कि वो सिर्फ रोहिणी को टाइम दे रहे हैं और हमको टाइम नहीं दे रहे। तो फिर दक्ष देव चंद्रदेव के पास गए और उनको पूछा, उनको कंप्लेंट किया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमको सबको टाइम देना चाहिए। तो फिर चंद्रदेव पहले मान गए थे कि मतलब हाँ ठीक है, मैं बाकी सबको टाइम, सबको भी टाइम दूंगा रोहिणी के साथ। फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ समय बीतने के बाद वापस से ये सब फिर से होने लगा। तो फिर वापस से पुत्रियाँ गई अपने पिताजी के पास कि पापा आपके बताने का कोई मतलब नहीं हुआ, वो फिर से उन्हीं को समय दे रहे हैं। तो वापस से दक्ष गए चंद्रदेव के पास और उनको कहा कि जब मैंने आपको समझाया था तब भी आप ऐसा कर रहे हो, आप कुछ समय तक ठीक थे पर फिर ऐसा क्यों? तो फिर चंद्रदेव ने कहा कि ये हमारा आपसी का मामला है, आप प्लीज़ इसमें दखल अंदाजी मत करो। तो वो सुनकर तो दक्ष क्रोधित हो गए। एंड देन ऑब्वियस ही बात है कि वो क्रोधित होंगे क्योंकि वो ब्रह्मा जी के बेटे हैं और उनकी बात कोई भी देवी देवता नहीं काट सकते हैं। तो फिर उन्होंने उनको श्राप दिया कि जो तुम्हें अपनी खूबसूरती का घमंड है, जो तुम्हें अपने तेज का घमंड है, ये धीरे 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 करके लो हो जाएगा और तुम अंधेरे में गुम हो जाओगे। जस्ट लाइक कि मैं भी वैसे ब्लैक पहना हूँ, पीछे भी ब्लैक है, बस लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है, तो फिर ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। इन द सेंस तुम यही सोच लो। तो फिर तुम पूरे अंधेरे में गुम हो जाओगे। तो फिर चंद्रदेव ने कहा कि हाँ ठीक है, हम लोग देख लेंगे, ठीक है, आप घर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है आने की, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब फिर ऐसा हुआ। तो फिर ना थोड़े टाइम तक तो ठीक था, धीरे धीरे करके लोअर था, बट आफ्टर सम डेज जब उनका तेज उनको ऐसा महसूस होने लगा कि मैं काला पड़ते जा रहा हूँ या अंधेरे में घूमते जा रहा हूँ, तो फिर उनको लगा डर। ऑब्वियस बात है, उनको डर लगा। एंड देन वो डर के मारे डोर टू डोर, बेल टू बेल, गॉड टू गॉड घूमने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है वजह इसके पीछे की। तो सब ने उनको बस यही बोला कि जिनकी बात का सब पालन करते थे, आपने उनकी बात काटी और आपने उनको ये कहा कि आप हमारे घर के, मतलब हमारे फैमिली मैटर में दखल अंदाजी ना करें। पर आपको एक बात बता दें, घर चलता है होम साइंस से नहीं चलता। ये पिक्चर का डायलॉग है, ठीक है। हाँ, तो उनने ऐसा कहा कि आपको नहीं काटनी चाहिए थी बात। तो वो क्रोधित हो गए, तो उन्होंने आपको श्राप दे दिया, और इस श्राप का तोड़ हम लोग के पास नहीं है, आप जाओ ब्रह्मा जी के पास। सो लेट्स गो टू ब्रह्मा जी। और फिर ब्रह्मा जी के पास वो गए, उन्होंने सब बात बताई, जबकि उनको मालूम था पहले से, क्योंकि उनके खुद के पुत्र ने दिया था उनको श्राप। तो अब ब्रह्मा जी ने बोला कि ना बेटा ना, इसका तोड़ तो मेरे पास नहीं है, इसका तोड़ मेरे पास भी नहीं है। तुम एक काम करो, तुम जाओ शिव जी के पास, भोले देव के पास। सो लेट्स गो टू भोले जी। अब वो आए भोले जी के पास, एंड देन उनको बताया कि ये देवता ऐसी सी बात है और मेरे को दक्षिण श्राप दिया। तो शिव जी ने बोला कि ना बेटा ना, इसका तोड़ तो नहीं है, पर वैसे एक उपाय है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उन्होंने उनको दिया वरदान। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ, इसका तोड़ नहीं है, पर मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ कि जब तुम्हारा तेज पूरा खत्म हो जाएगा तो 15 दिन के बाद तुम अपने आप ब्राइटनेस के और में बढ़ जाओगे, और ये रोटेशन चलेगा 15 डेज टू 15 डेज, ठीक है। एंड देन तुम लोग देखना कि जब भी ऐसा होता है कि चांद पूरा गायब हो जाता है, तो 15 दिन के बाद वापस, मतलब ऐसा A to B चालू होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, एंड देन फिर यहाँ से यहाँ चालू होता है। सो दैट्स द मेन रीज़न कि चांद ऐसा थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करता है। अब भाई उसमें से यही था, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी ऐसा हो सकता है कि हो। सो इस वीडियो से तुमको सीखने क्या मिला मेरे को नहीं मालूम, पर मुझे बस ये सीखने मिला कि अगर तुम खूबसूरत हो जस्ट लाइक मी, अगर तुम्हारे पास कॉन्वर्जेशन स्किल्स है जस्ट लाइक मी, अगर तुम्हें लोग पसंद करते हैं जस्ट लाइक मी, या तुम कहीं पे भी घुल मिल जाते हो जस्ट लाइक मी, तो तुमको घमंड नहीं करना चाहिए जस्ट लाइक मी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करता। एंड मैं डाउन टू अर्थ बंदा हूँ, मैं खुद की तारीफ नहीं करूँगा, ठीक है। तो तुम भी मत करो घमंड किसी चीज़ का, क्योंकि यार इसके फिर अगर सामने वाला साइकोपैथ निकला ना, तो इस चीज़ का जो रिज़ल्ट निकलेगा, या जो रिज़ल्ट निकलेगा वो बहुत ख़तरनाक होगा। एंड जब एज यू कैन सी कि मेरी आँखें थोड़ी नशीली होती जा रही है,
मेरे को नींद आ रही है। सो चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। बस गाली मत बकना क्योंकि भगवान जी का है। मैं नीचे इंस्टाग्राम का वो कर दे दूँगा तुमको लिंक, तुम चाहो तो फिर मेरे DM में जाके जितनी गाली बकना है बक लो, मेरे को मैं सुन लेता हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय।